आए मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। वाह मेरे भाई। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उस छोटे माइक से बड़े माइक पर इसलिए आया हूं क्योंकि इस समय के, इस सदी के एक महत्वपूर्ण गीतकार को बुलाना चाहता हूं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जिनके चाहने वाले आप भी हैं और देश भर में हैं। उनके भीतर जो कविता के, कवि सम्मेलन के संस्कार हैं, वो नई पीढ़ी को सीखने चाहिए। कितनी उपलब्धियां हैं, दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं, किताबें, फिल्मों के गीत, और नई पीढ़ी में गीत एक समय पे जो हाशिए पे पहुंच गया था, उसे मुख्य धारा में लाने का श्रेय डॉक्टर विष्णु सक्सेना को जाता है। और एक बड़ा काम उन्होंने और किया है कि पूरी गीता का उन्होंने काव्यानुवाद किया है। एक बार इस बात के लिए भी तालियां बजनी चाहिए कि गीता का काव्यानुवाद के माध्यम से किया है। बस आप और अब विष्णु जी, और जोरदार तालियों से आप स्वयं बुला लीजिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना। माँ सरस्वती को प्रणाम करता, आप सभी को नमन, मंच को चरणी स्पर्श। सूचना के इस क्राइसिस भरे दौर में पंकज भाई ने 30 वर्ष पूरे किए हैं। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। गीत आरंभ करूं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। बैठ जाइए भैया प्लीज। पूरी रात हम लोग आपको बिठाते रहे हैं भैया, स्पीड को हटा दीजिए। अब मत आना, इधर आ। तो दूध बच गया क्या? अब रहने देना। अगर बच गया तो उसमें नींबू डाल देना, पनीर बना देना। मुझे थके हुए लोग मिले,
ये कवि सम्मेलन जगजीवन जी से होता हुआ मुझ तक आया है। कभी गिरफ्त से छूट जाता था, फिर पकड़ में आ जाता था एक कवि सम्मेलन, फिर छूट जाता था, फिर आ जाता था। लेकिन इस पूरे कवि सम्मेलन में जिन दो लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन दोनों के लिए आपकी तालियां चाहता हूँ। एक तो नीलोत्पल मृणाल और अशोक चाकरी। इन्होंने कवि सम्मेलन को गिरफ्त में लेकर के इस लायक बना दिया है कवि सम्मेलन के आगे चल सकता है। सारे व्यवधान खत्म कर दिए, पूरी समय व्यवधान होते रहे आवागमन के। प्रिय भाई सुनील जोगी ने जैसा हमेशा संचालन करते हैं शानदार, आज भी वैसा ही किया है। और मनिका को मैं इसलिए बधाई दूंगा कि उन्होंने भी पूरा संघर्ष किया। तेरे बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, ईश्वरवादी बात। इसलिए सबसे पहली चार पंक्तियां ईश्वर की चरण में। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। मुझे एहसास करा दीजिएगा कि आप थके नहीं। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई सत्येंद्र शलभ जी ने जब ये बताया कि मैं विष्णु सक्सेना जी को 30 वर्ष पहले सुन चुका हूँ और उनसे सीखा हूँ, तो मुझे बहुत वहम सा हुआ अपने ऊपर। वो मुझे सुन के कविता सीखे हैं, जबकि सत्यता ये है कि मैं आज तक कुछ नहीं सीखा। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है। अरुणेश जी आपको प्रणाम। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में न हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा सीखा है। पंकज जी प्लीज इनको बिठा लीजिए। ये नहीं माने नहीं, अब रहने देते, जो कह रहे हैं उनको रहने देते। ये देर से आए इसलिए मांग रहे हैं कॉफी, पहले से आए होते तो नहीं मांगते, उनको मालूम। तो अगली 4 पंक्तियां आपको चाहिए। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। वाह, पूरे कवि सम्मेलन को इधर के लोगों ने संभाला है। इधर कोई हलचल नहीं हुई, जितनी हलचल हुई इधर ही।
तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, हेमपुर वालों, सीतापुर वालों, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा लो मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजाई। मुझसे पहले मनिका जी यहाँ के सुना के गई हैं। उनके पास कलाम भी है, गला भी है, स्वर भी है और फिगर भी है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ गुलाबों की कुछ पंखुड़ियाँ हैं। अगर कोई भी पंखुड़ी आपको खुशबू दे तो मुझे एहसास कराते रहिएगा कि आप गीत को इज्जत दें। अगर आपकी इज्जत हो, आपकी इजाज़त हो तो 4 पंक्तियाँ और पढ़ दूँ। तो ज़रा कैसे दी जाती है इजाज़त, ज़रा सलीके से बता दीजिए। बहुत अच्छा विष्णु भाई। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे बेटा, थोड़ा सा बढ़ा। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता। मेरे नौजवान दोस्तों, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया। अब इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी आपकी है। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बहुत बहुत मैं सच बता रहा हूँ आपको। वहाँ बैठा बैठा मैं सुनील जोगी से कह रहा था कि सुनील भाई, हम लोगों का नंबर बाद में आता है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कभी उसमें ऐसा लगता है कि अब क्या चलेगा। लेकिन आपने इन 2 मुक्तकों में बता दिया कि न तो आप टूटे हैं, न बिखरे हैं, न थके, आप बिल्कुल फ्रेश हैं। सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ। इसलिए 100% आपको मैं दे रहा हूँ, आप मुझे अपना 100% मैं इन महिलाओं से प्लीज़ आप भी मत कीजिए, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आपका चेहरा ढक जाता है। हम पूरा सब कुछ हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि हमारे श्रोता कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते, हमारी आँख से आंसू नहीं संभलते। मुझे दुआएं चाहिए आप। हमारी आँख से आंसू नहीं संभलते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारे शहर मैंने ऐसे देखे हैं जो थोड़ी देर धैर्य रखते हैं। एक यही जगह ऐसी देखी यहाँ धैर्य नहीं रखते। अभी मुझे पढ़ लेने दीजिए। और फरमाइशें आना शुरू हो गई हैं। जब फरमाइशें आना शुरू हो जाएं तो किसका दिल नहीं करेगा कि 4 पंक्तियाँ आपको और सुना दें। और ये 4 पंक्तियाँ मेरे दोस्तों मेरे दिल के बड़े करीब हैं। वो आपको सुनाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मोबाइल बंद कर दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने बंद नहीं किया तो मैं ये मान के बैठा हूँ कि इनकी कोई प्रेमिका नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए रिकॉर्ड कर। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। मुझे हिम्मत दीजिएगा थोड़ा।
सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार है, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। वाह मेरे भाई, लाजवाब सुन रहे हैं आप। नो डाउट आपने इस पड़ाव पे आकर के जो मुझे अपनी ताकत दी है, मुझे हिम्मत दी है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस पड़ाव पे आके ताकत जिस एक अदना से कवि को मिल जाए तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है कि चार पंक्तियाँ आपको और सुना। और ये चार पंक्तियाँ हमने अपने महबूब के लिए लिखी थी। जी बहुत यार बेसब्रे हो आप। तो दोस्त ये चार पंक्तियां हमने अपने महबूब के लिए लिखी थी। लेकिन सच बताएं आपको, जब ये चार पंक्तियां हमने एक जगह पढ़ी तो हमारे गीत कुंबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने हमसे कहा, करुणे जी, कि विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखी सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुतलक आपको सुना। देखिए अब पूरा टेंशन मेरी तरफ रखिएगा। अब आपके पास मुझे और सुनील जोगी को सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई दोबारा फिर आगे पड़ेगा। मैं मुक्तक पढ़ता हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मिला कर दे। अब सुन, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मिला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात पर रेला कर दे। अब आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गीत की तरफ आपको ले चलता हूं। अगर आप उस गीत पे बहुत ज़्यादा आग्रह न हो तो एक नया गीत आपको सुना। ओह, इसके बाद फिर क्या जाने देंगे मुझे आप? फिर क्या फायदा है, उसको बाद में सुन लीजिए। चार पंक्तियाँ मत सुनिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं गीत की तरफ आपको ले चलता हूं। इस गीत में शिल्प की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है। ये सीतापुर और लखीमपुर और लखनऊ का इलाका ऐसा है कि यहाँ गीत को बहुत इज्जत दी जाती है। मैं उस उम्मीद के साथ सुना रहा हूँ इस गीत को। ये इन दिनों मेरी ज़बान पे चढ़ा हुआ है। इसमें शिल्प की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है। बहुत सारे शिल्प के मरमर के बैठे हैं, बस फीलिंग्स हैं इस गीत में। मैं उन फीलिंग्स को आपके सामने रखता हूँ और देखता हूँ कि आप मुझे अपनी फीलिंग्स से कैसे रूबरू कराते हैं। तन और मन है पास बहुत भी, सोच सोच में क्यों दूरी है। यहाँ मेरी उम्र से जितने छोटे बैठे हैं उनसे दुआएं मांगता हूँ, और मेरी उम्र से यहाँ जितने बड़े बैठे हैं उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। ये गीत को शुरू कर। तन भैया प्लीज प्लीज, ओ दादा, मैं बड़ी मुश्किल से ताजमहल बना रहा हूँ शीशे का। आपकी आवाज़ किरच किरच किरच, बस अब पूरा ध्यान मेरी तरफ रखिए। भूपेंद्र जी कमाल कर दिया है आपने। शुरू से तन और मन है पास बहुत फिर, सोच सोच में क्यों दूरी है।
हम बदले तो हम बदले तो हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है बहुत बहुत क्या बढ़िया आपने इस मुखड़े को इज्जत दी। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन। बंद पढ़ता हूँ, गीत का फ्लैशबैक दिखा रहा हूँ आपको, अतीत में ले जाए। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। मैं गंगा के किनारे रहता हूँ इसलिए वहां से सिंबल उठाए हैं। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। अब सौंप रहा हूं इस आंगन में वो पंक्ति जो आपसे दाद मांगती है। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। अरुणेश जी, कल सपने में मांग भरी थी। मुझे भरपूर आशीर्वाद चाहिए आपका। कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी। हाथ अभी तक सिंदूरी है, कल सपने में। बहुत शुक्रिया। ये वही नीलोत्पल है जो अपने काय पाठ में कह रहा था मोहब्बत कभी मत करना, और इसने बता दिया कि मोहब्बत हमेशा जिंदाबाद रहेगी। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत मोहब्बत। कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो। यस, यही इंटरेक्शन चाहिए आपको। हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं दोस्तों मंजिल की तलाश में। आइए उस भटकन का बंद पड़ता हूं। पंकज जी सुनिए, अब मत बुला के लाइए VIP, बहुत हो गया। प्लीज बैठिए, ये लास्ट थे। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। पंक्ति सुनना। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। फिर सौंपता हूं कि अब भी मन मृग बना हुआ है। अब भी हर उम्र में होता है। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। अब भी मन है। क्या बढ़िया सुनना, लाजवाब। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं मेरे दोस्तों। ये जो मेरी कवि बिरादरी बैठी है ना, इस कवि बिरादरी का एक दर्द बयान करता हूं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए।
उम्र के इस पड़ाव पे आके लगने लगा कि जिंदगी भर हम करते क्या रहे। पंकज जी, किसके लिए करते रहे और क्यों करते रहे? एक रात जगने की कीमत अगर किसी से पूछनी है तो किसी कवि से पूछिए, शायर से पूछिए, कलाकार से पूछिए। ये जितनी रातें हैं ना दोस्तों, ये सारी की सारी रातें ये आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट बन के इकट्ठी हो जाती है। किस कवि को कितने डिग्री बुखार है, किस कवि को घर में कितनी प्रॉब्लम्स है, वो कैसी कठिन यात्राएं करके आता है, इससे ऑडियंस को कोई मतलब नहीं होता। उसे कवि, कलाकार, शायर फ्रेश चाहिए। और सीतापुर वालों, जिंदगी भर हम लोग फ्रेश होने का आपके सामने नाटक करते रहते हैं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए, मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। और अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता है। अंतिम तुकांत बचा है वो आपके आंगन में रखता है। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो व्यापार बन गया। नौजवान बच्चों, पूरी ताकत दीजिएगा मुझे। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो रेत पर। वाह भाई वाह वाह। स्पेस नहीं देना चाहिए। नाम लिखने से क्या फायदा। अबे भाई, जब याद है तो काहे को सुन रहे हो? रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। दाद चाहिए सीतापुर वालों। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। कमाल है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, ये मेरी सिग्नेचर पोइट्री है। अब तक मैं इस गीत को सुनाते वक्त ये समझता रहा, बड़े वहम में जीता रहा कि ये गीत मैंने लिखा है, लेकिन अब आके ऐसा लगने लगा ये मैंने नहीं लिखा, मुझसे लिखाया है ऊपर वाले। क्योंकि इसी पर सबकी कृपा क्यों होती है, जो आप सब लोग इसी को सुनना चाहते हैं, इसलिए सुनना चाहते हैं। ये ऊपर से उतरा है, मैंने नहीं लिखा है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। भाई भाई इधर हूँ मैं, भाई कैमरामैन इधर हूँ मैं, इधर से सुनो। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ। भाई साउंड बहुत अच्छा है तेरा।
तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या, एक आई लहर, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर। थैंक यू। अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र कर रहा हूं। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा, मैं पढ़ता हूं। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये पंक्ति सारी नौजवान धड़कनों के नाम, बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। दोस्तों, ये शब्द को कैसे विजुअलाइज किया जाता है वो आपको बताता हूं। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर सर, ये हम कवियों को देने के लिए तो नहीं, प्लीज अभी मत दीजिएगा, किसी डिस्टर्बेंस आया कुछ भी। पंकज जी प्लीज इनको हटवा दीजिए, इन जैकेट वालों को देखकर डर लगने लगता है। आप इसको भाई देखिए, हमारी गलती नहीं है। आप एक बार ताली बजाइए, मैं पूछूँ। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। बोल रहे यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। सच में आपका शुरू से बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा है सुनने का। इस बार भी आपने बता दिएगा, अब भी आप बहुत अच्छा सुन। इधर के भी ठीक हुए हैं लेकिन पहले जैसे नहीं है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा है, इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। या यूं कहूं कि इससे अच्छा अभी तक ऊपर वाले ने मुझसे कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं है। आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये 4 पंक्तियां घुमाता हूं। राजस्थान से मेरा संबंध 10 वर्षों का रहा। वहीं से मैंने मेडिकल डिग्री ली। मेडिकल अफसर होकर जब राजस्थान के बॉर्डर पे आया ट्रांसफ़र करा के, तो वो जगह पड़ती थी भरतपुर जिले, और वो ज़िला पड़ता था बिल्कुल यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे, और वो पड़ता था गोवर्धन की परिक्रमा। अगर किसी ने परिक्रमा लगाई हो तो वो जगह थी पूंछली का लौटा। वहाँ मेरा हॉस्पिटल था और मैं रहता जतीपुरा में था। वहाँ कृष्ण का मुखारबिंद थी। तो कृष्ण के मुखारबिंद को देख करके जो 5 महीने मेरा वहाँ पोस्टिंग रही, 5 महीने में मैं जो 5 कृष्ण के 5 जन्मों का जो सुख भोगा है वो इन 5 पंक्तियों में लिखा। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी। आप पूरा न्याय कर रहे हैं मेरे साथ, सच कह रहे हैं। आँख खोली तो तुम। कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए। प्लीज हमको भी बताइए, मैं भी हंस लूंगा, आप मुझे बताइए। कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए, रुक्मिणी, राधा और मीरा।
उन तीनों कैरेक्टर को कृष्ण के साथ गूंथ रहा। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई की एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर फिर पूरा गीत में छापा। अभी तक जितने मुझे दुआएं मिली हो सबकी भरपूर भरपूर दुआएं चाहता। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई की एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे टूटेगा। बहुत बहुत सुनील जोगी जी को मुझे बुलाना है। देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्लीज देखिए। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा, दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी, तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जलाऊंगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।